देखो भाई, कल मैंने आपको लास्ट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा दी थी बच्चों, याद है किसी को? लास्ट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाई थी? मोमेंटम। पता थी बच्चों? मोमेंटम। नंबर पता है नंबर कौन सा था? नोट्स वोट्स नहीं बनाते आप लोग यार? मैं नंबर तो पता होना चाहिए, कौन सा नंबर था? चलो नंबर 7 था बच्चों, है ना? 1 2 3 4 5। अब बच्चों फिजिकल क्वांटिटी 10th नेक्स्ट है। नंबर। हाँ, कौन सा नंबर था? 10th। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों इम्पल्स। देखो इम्पल्स क्या होता है बच्चों, ध्यान सुनना। इम्पल्स क्या चीज है? जब आप किसी बॉडी पर बड़े अमाउंट का फोर्स लगाओ और बहुत छोटे टाइम इंटरवल पे लगाओ। बहुत बड़ा फोर्स लगा रहे हो, जैसे हथौड़ा है आपके हाथ में, हथौड़ा, और आप कील को ठोक रहे हो उससे, तो हथौड़ा क्या हो गया? बड़ा फोर्स। और कील को ठोक रहे हो, कील क्या हो गया? बोलो। वहां पर जब आप हथौड़े से कील को ठोकोगे तो दोनों के बीच में जो कांटेक्ट होगा वो बहुत छोटा होगा, नहीं होगा? ऐसा थोड़ी कि हथौड़ा गया और जाके कील पर आधा घंटे तक बैठा रहा, नहीं होता ना ऐसा। तो बोलो जो दोनों का कांटेक्ट होता है वो शॉर्ट इंटरवल होता है, नहीं होता? तो जब किसी बॉडी पर आप एक बड़े 11th आएगा, अच्छा, तो बच्चे विशेष करते हैं। जब आप किसी बॉडी पर क्या लगा रहे हो? बड़ा फोर्स, और बहुत कम टाइम के लिए, जैसे हथौड़े से कील को ठोक रहे हो। बैट्समैन खेल रहा है क्रिकेट में, आईपीएल ड्रीम 11, ठीक है? सामने से बॉल आ रही है बच्चों, बॉल आके एकदम से शॉट घुमाया, बड़ा सा बैट, बोलो आते ही बॉल और बैट का कांटेक्ट बहुत कम होगा, नहीं होगा? ऐसा थोड़ी कि बॉल आई 1 2 और फिर 3, ऐसा तो नहीं होगा ना? तो बोलो बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए फोर्स अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है। झापट का एग्जांपल देखा, एक बड़ा फोर्स आता है और बहुत कम टाइम के लिए कांटेक्ट करता है, नहीं करता? तो बच्चों इम्पल्स क्या होता है? बहुत बड़े फोर्स और बहुत छोटे टाइम के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? इम्पल्स। फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? इम्पल्स। चोट बोलते हैं इसे हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं? चोट। इम्पल्स को क्या बोलते हैं? वैसे तो आवेग बोलते हैं, लेकिन एक तरह से इसको बोलते हैं चोट। यानी जब भी कहीं चोट लगती है तो बड़ा फोर्स लगता है और छोटे से इंटरवल के लिए लगता है। तो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया? बोलते जाओ, है ना? बोलो फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था कल? मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या बताया था बच्चों? मास इनटू एक्सीलरेशन। बोलो मास तो फंडामेंटल है, एक्सीलरेशन थोड़ी ना फंडामेंटल है। क्या होता है एक्सीलरेशन का? वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल। बोलो वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मैंने डी बोला था कल। बोलो मास का यूनिट केजी, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकंड। बोलो क्या बन गया? केजी एम एस माइनस। बोलो बन गया नहीं बन गया? बोलो नंबर 12 आता है बच्चों। इंपल्स के बाद हम लेते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। जानते हो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल इन पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ साइकिल, ऊपर तो आएगा साइकिल और नीचे आएगा टाइम। जैसे मान लो पंखा है, पंखा आपने घड़ी में नोट किया, पंखा घूम रहा है, 10 सेकंड में पंखा 100 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। 10 सेकंड में पंखा कितने चक्कर काट रहा है बच्चों? 100। तो कोई बताएगा 1 सेकंड में कितने चक्कर काटेगा पंखा? 10 चक्कर काटेगा। यानी पंखे की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों? 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो याद है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल इन पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ साइकिल इन पर यूनिट टाइम। बोलो नंबर ऑफ साइकिल तो नंबर है, नंबर यानी 1। बोलो टाइम को क्या लिखेंगे? सेकंड। सेकंड कहां जाएगा बच्चों? ऊपर। ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? एस माइनस। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ कौन से यूनिट लिखूंगा? एसआई यूनिट। बोला था नहीं बोला था? कौन से यूनिट लिखूंगा यहाँ पर? एसआई यूनिट।
किसी को पता है फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है? Hertz. हर्ट्ज। बच्चों फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। एच जेड से डिनोट करते हैं, पढ़ा है पिछले साल वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वाले चैप्टर में। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। देखो बच्चों टाइम पीरियड और टाइम, ये बच्चों मैसेज वैसेज मत किया करो आपस में, इसमें मैं ये ओके कोशिश करूंगा क्योंकि सबको दिखते हैं, आपको ही नहीं पूरा बैच जो पढ़ रहा है ना सबको दिखते हैं उसमें क्या क्या पर्सनल गुट्टी पिला रहे हो आप एक दूसरे को, है ना। तो वो एवरीवन चाहता है, वो एवरी, है ना। मैसेज वैसेज मत किया करो पर्सनल, मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो उसका जरूर मैसेज करके जवाब दे सकते। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में लगा टाइम। जैसे आपके सेकंड की सुई होती है ना घड़ी में, वो टिक टिक करती करती घूमती है, बताओ वो अपना एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लेती है? अब दो जवाब, लिखो मैसेज। सेकंड की सुई टिक टिक करती 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 पूरा एक रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लेती है बताओ? अब नहीं बोलेंगे, मैसेज तो करेंगे, बताओ ना कितना लेती है? 60 सेकंड लेती है ना, तो टाइम पीरियड कितना हो गया उसका? 60 सेकंड। कितना हो गया? 60 सेकंड। टू कंप्लीट। यार आपने सही रिवॉल्यूशन बता तो था। तो आवाज नहीं आ रही? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन है तो बच्चों ये टाइम, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। कितना आएंगे? एक्स। नंबर 14 पे लेते हैं बच्चों हम यहाँ पर प्रेशर एंड स्ट्रेस। प्रेशर एंड स्ट्रेस। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर क्या चीज होती है? जब आप किसी जगह फोर्स लगाओ और वो फोर्स पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे आप किसी दीवार पर कोई चद्दर है, लोहे का चद्दर है, आपने जोर से मुक्का मारा चद्दर पर, तो बोलो पूरा चद्दर में वाइब्रेशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो आपने वहां फोर्स के साथ क्या अप्लाई कर दिया पूरे चद्दर में? प्रेशर। साउथ की मूवी देखी आपने? साउथ का हीरो एक जगह पैर पटकता है तो सामने की जीप उठ के ऊपर चल जाती है। तो साउथ का हीरो क्या फोर्स नहीं मारता जमीन पे, वो प्रेशर मारता है। कंसेप्ट लगता है वहां भी। तो वो क्या होता है, जैसे जमीन पर पांव पटकता है जोर से धम, वो इधर से विलन इधर हो गया, वो इधर का विलन इधर आ गया, दो कार ऊपर चली गई, तो वो एक्चुअली क्या होता है, उसका फोर्स जो है ना वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो, वो क्या बन जाता? प्रेशर बन जाता। प्रेशर, बोलो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए। बोलो फोर्स का फॉर्मूला याद है बच्चों? मास अपॉन मास इनटू एक्सेलरेशन। एरिया का क्या लिख देंगे बच्चों? साइड का स्क्वायर। ठीक है। अब बार बार आता है बच्चों फोर्स, है ना, बार बार अपन उसको क्या लिखेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक बार जाके देखो नोट्स में, या आपने लिखे हो तो जाके देखो क्या यूनिट होता है फोर्स का। कोई बताएगा फोर्स का यूनिट क्या होता है? बार बार आएगा ना बच्चों, मैं लिख देता हूँ इसका केजी, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों बार बार आएगा तो याद रख लो इसको। बोलो फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों? के जी एम वन एस माइनस टू। फोर्स का यूनिट क्या होगा? के जी एम वन एस माइनस टू। तो ये मिटा देता हूँ मैं, तो लिख दो बच्चों डायरेक्ट। बोलो क्या यूनिट हो गया? के जी मीटर वन एस माइनस टू। बोलो एरिया का क्या होगा बच्चों? मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। बोलो मीटर से मीटर कैंसिल। बोलो कितना आ गया? के जी। एम ऊपर जाएगा तो एम माइनस वन, और एस कितना आ गया बच्चों? एस माइनस टू। बोलो कितना आ गया? के जी एम माइनस वन एस माइनस टू। ये आ गया प्रेशर का यूनिट। किसी को पता है प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है?
पास्कल। पास्कल होता है ना। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं बच्चों इसे। क्यों बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? क्योंकि फोर्स का न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, और इसको बोलते हैं पास्कल। ये से डिनोट करते हैं। आप देखोगे यहाँ स्ट्रेस भी आ रहा है बच्चों, स्ट्रेस। देखो प्रेशर और स्ट्रेस क्या चीज है, ध्यान से समझना। गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा, गुब्बारा देखा आपने? गुब्बारे को जो हम दबाते हैं, दोनों हाथों से पकड़ के दबा रहे हैं उसे, ऐसे दबा रहे हैं, तो हम क्या लगा रहे हैं? प्रेशर। दबा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? प्रेशर। और गुब्बारा वापस हमारे हाथों पर बाहर की ओर धक्का मारेगा, तो गुब्बारे के अंदर की जो हवा है वो हमारे को वापस बाहर धकेलेगी। तो ये क्या हुआ? एक्शन यानी प्रेशर, और ये क्या हुआ? रिएक्शन, इसे बोलते हैं स्ट्रेस। तो बच्चों कोई भी जब फोर्स लगाते हैं तो वहां पर रिएक्शन के बाद जो इंटरनल फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया पर, उसे बोलते हैं हम स्ट्रेस। तो जो एक्सटर्नल है वो तो प्रेशर है, और जो इंटरनल है वो स्ट्रेस है। जैसे हम साल भर बोलते हैं बच्चों से पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, 3 चैप्टर पढ़ने, 5 पढ़ने, 10 पढ़ने, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। ये प्रेशर है बच्चों, जो आप पर डाला जा रहा है। क्या है ये? प्रेशर है। फिर जब एग्जाम नजदीक आते हैं तो आपको अंदर से आवाज आती है, यार अब तो पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम आ गया यार, 5 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, 15 है यार, 3 टॉपिक तो इसमें 10 उसमें। तो अंदर से जो यहाँ पर जा रहा है ना आपके, वो क्या है? स्ट्रेस है, स्ट्रेस। तो एक्सटर्नल जो लगा वो तो क्या है? प्रेशर, जो हमने डाला आपके। फिर आपके अंदर मन की आवाज आती है, फिर तो वो यहाँ जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? स्ट्रेस। एक्सटर्नली तो क्या होता है? प्रेशर। इंटरनली क्या होता है? स्ट्रेस। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम, फोर्स अपॉन एरिया। अगला आता है बच्चों एंगल। एक मिनट, एक मिनट। बच्चों लाइट गई है, थोड़ा सा दिक्कत होगी। दिख रहा है बोर्ड को? दिख रहा है थोड़ा बहुत तो? एंगल। Yes, sir. एंगल क्या होता है बच्चों? मैंने बताया था पहले आपको, आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है बच्चों? आर्क अपॉन रेडियस। बोलो आर्क का यूनिट क्या होगा? बताएगा कोई आर्क का यूनिट? कल फर्स्ट डे फर्स्ट लाइन में लिखा था यहाँ। क्या होती है आर्क? बताओ, लेंथ होती नहीं होती? तो आर्क का यूनिट क्या होगा बताओ? मीटर। अरे आर्क का यूनिट क्या होगा? मीटर। इसका भी क्या होगा? मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1। बोलो 1 आने का मतलब केजी, 0 मतलब यहाँ लिख सकते हो आप सिंपल सा यूनिट लेस। क्या लिखोगे बच्चों? यूनिट लेस। लेकिन किसी को पता है ऐसा यूनिट में यूनिट होता है बच्चों? जोर से बोला करो। एक तो जो बच्चे जिनको पता है ना, माइक में से बोलोगे, जैसे आप मोबाइल लगा रखा है, तो माइक जो होता है ना उसके पास लाके बोला करो, या मोबाइल को यूं ले जाके बोला करो यूनिट, तो आवाज आएगी। मेरे को क्या आवाज ही नहीं आती आप लोगों को? तो बोलो क्या होता है? एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, बताओ? अगर ट्राई नहीं करोगे तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आवाज ही नहीं आ रही, जो बच्चा बोल रहा है इसकी आवाज ही नहीं आ रही मेरे को। किसी को भी पता नहीं है एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? अरे यार बोलो यार, किसी को भी आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी। हरियाणा तो मैं पूछ रहा हूँ कि एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? आवाज आ रही है, क्या होता है बताओ? रेडियन। कितना होता है? रेडियन। तो रेडियन बोलते रेडियन। हैं। आ गए आवाज आ गई भैया, गजब काम हो रहा है। देखो तुम्हारे मारे तो लाइट ही आ गई वापस, इतना घबरा गई लाइट, पता नहीं थोड़ी देर में तो क्या करेंगे, स्क्रीन से बाहर निकल के मारेंगे सबको। एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? रेडियन। पता नहीं बोलते नहीं हो तुम लोग तो यार, पता नहीं सांसों में 16 देखो। अगला आता है स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेंथ। बोलो बच्चों स्ट्रेंथ क्या होता है? चेंज इन लेंथ।
अपॉन इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ। जैसे मान लो आपके पास एक रबर का वायर है, अभी उसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, अब आपने उसको खींच दिया और लंबा हो गया, अब हो गया 8 सेंटीमीटर। तो बोलो फाइनल लेंथ कितनी है? 8। तो बोलो कितने का चेंज आया? 3 सेंटीमीटर का। तो ऊपर तो क्या आएगा? चेंज इन लेंथ अपॉन नीचे क्या आएगा? इनिशियल लेंथ। बोलो लेंथ का यूनिट मीटर, इनिशियल लेंथ का भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। बोलो क्या है? यूनिट लेंथ। क्या है बच्चों? यूनिट लेंथ। अगला आता है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, कुछ तो फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। रोज 5-5 फॉर्मूले भी याद करोगे तो याद हो जाएंगे, ज्यादा नहीं है, 15-20 फॉर्मूले। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के रेशियो को क्या बोलते हैं बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। बोलो स्ट्रेस कौन है? प्रेशर। क्या लिखोगे? फोर्स अपॉन एरिया। बोलो स्ट्रेन का कितना होता है? 1। कितना आ गया नीचे? 1। बोलो फोर्स अपॉन एरिया। तो बोलो फोर्स तो पता ही अब आपको क्या होता है। फोर्स रट लेना, kg m1 s-2। बताओ एरिया कितना है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल हो गया। मीटर कहाँ जाएगा? ऊपर। तो बोलो ऊपर जाएगा तो kg m-1 s-2 आगे नहीं आएगा। बोलो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों? पास्कल। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? पास्कल। अगला देखो 18। बच्चों जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, एक्सीलरेशन होता है, फोर्स होता है, ये सब चीजें लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट करती है। पता है ना, आप सीधी सड़क पर जा रहे हो तो आप डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे, वेलोसिटी देखी जाएगी आपकी, आप पर कितना फोर्स लगा वो देखा जाएगा, एक्सेलरेशन देखा जाएगा। ये बात होती है जब लीनियर मोशन। लेकिन एक मोशन ये भी होती है, शक्तिमान रोटेशनल मोशन। कौन सी मोशन होती है बच्चों? रोटेशनल मोशन। जब आप रोटेशनल मोशन करते हो तो वहां भी आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, वहां भी आपकी स्पीड होती है जिसे हम वेलोसिटी बोलेंगे, वहां भी आप पर फोर्स लगता है, पर वो चीजें बदल जाती है वहां। तो हम चेक करना चाहेंगे कि रोटेशनल मोशन में क्या होता है। जैसे लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक सर्कल है बच्चों, जैसे पार्टिकल है घूमता हुआ यहाँ पहुंच गया, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि इतना मीटर गया, आप एक लाइन में बोलोगे सर वो 90 डिग्री रोटेट हो गया, है ना समझ? ये पार्टिकल यहाँ था बच्चों, अब वो यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, तो आप क्या बोलोगे सीधा सा? सर ये पार्टिकल 90 डिग्री क्या हो गया? रोटेट हो गया। इससे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये पार्टिकल यहाँ से घूम के यहाँ आ गया तो बताओ, कोई बताएगा कितना रोटेट हो गया यहाँ से यहाँ? 90। 180 यहाँ से यहाँ था पहले वो, फिर यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, पूरा ये कितना एंगल हुआ? देखो ना, 180 180 नहीं हुआ क्या? फिर बताओ कितना रोटेट हो गया? 180। तो बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगल होता है। क्या होता है? एंगल। और एंगल का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, क्या बताया मैंने? आर्क अपॉन रेडियस, मीटर अपॉन मीटर से मीटर कैंसिल। बोलो क्या आ गया? यूनिट लेस। लेकिन इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा बच्चों? बताओ, कोई बताएगा ऐसा यूनिट क्या बनेगा इसका? रेडियन। 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 क्या बनेगा बच्चों? रेडियन। ठीक है, आगे देखो नंबर 18 के बाद क्या आता है? एंगुलर वेलोसिटी। जैसे वहां वेलोसिटी होती थी, वैसे घूमने गोल गोल रोटेशनल मोशन में भी वेलोसिटी। पंखा नहीं घूमता क्या आपका? आके मैंने बोला फिजिक्स में पंखे की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाओ, तो आप फटाफट से 1 से 3 पे कर देते हो, उसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाओ। बोलो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था?
बताओ। kg वेलोसिटी m1 s minus 2. फार्मूला पूछा है मैंने, यूनिट बता रहा है। छोटू बड़ी बड़ी बातें करने लग गया आजकल। यूनिट थोड़ी पूछ रहा हूं मैं तो फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? Mass into acceleration. अबे धतुर है, वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछा है मैंने, एक्सेलरेशन या फोर्स का नहीं पूछा। वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछ रहा डिस्प्लेसमेंट हूँ। अपॉन टाइम। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आ जाते हैं कहां से बता रहे हैं। अरे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? तो याद है एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऊपर आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस एंगुलर आ गया। बोलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट कितना है? 1। टाइम का क्या होगा? सेकंड। बोलो ऊपर गया तो क्या बन गया? सेकंड माइनस 1। इसका कोई ऐसा यूनिट बना के बताएगा मुझे, ऐसा यूनिट क्या बनना चाहिए? रेडियन अपॉन सेकंड। रेडियन अपॉन सेकंड। क्या बनेगा बच्चों? देखो इधर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन। नीचे क्या आ रहा है? यहाँ टाइम। तो बोलो क्या बन गया? रेडियन अपॉन सेकंड। ऐसा यूनिट क्या बन गया बच्चों? रेडियन अपॉन सेकंड। अगला देखो 20, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या? वहां एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था लीनियर मोशन? बताओ ना, क्या होता था? अब पुराने फॉर्मूले नहीं बताओगे तो आगे कैसे पढ़ेंगे? बताओ। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था बताओ? पढ़ते नहीं हो तुम लोग यार। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था बताएगा कोई? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, सीधी सी बात। तो यहाँ क्या बनना चाहिए बोलो? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो बच्चों, केवल अगर आप मोबाइल चलाने के उद्देश्य से क्लास पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। जब आप पढ़ रहे हो तो कल जो मैंने पढ़ाया उसके नोट्स कॉपी में सामने होने चाहिए। अगर वो नहीं है, आपको पुराना कुछ याद नहीं है, तो ऐसे पढ़ाई का एक ही काम होता है जिसे सत्यानाशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्यानाशा। समझ में आई ना बात? तो ऐसी पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। जब आप पढ़ रहे हो तो केवल ऐसा नहीं कि छत पे मोबाइल लेके बैठे हैं, पड़ोसी को दिखा रहे हैं छत पे देखो पढ़ रहा है हमारा बच्चा, उससे कोई कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप पढ़ रहे हो, कॉपी पेन और नोट्स, जो आपने कल पढ़े उसके नोट्स आपके पास सामने होने चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। केवल ऐसे केवल मोबाइल लेके बैठने से पढ़ाई हो जाती ना तो दुनिया में पता नहीं यूट्यूब पे कितने चैनल चल रहे हैं और उसको पढ़ के सब विद्वान बन जाते हैं। कुछ नहीं होने वाला उससे, ठीक है ना, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे। एंगुलर वेलोसिटी का बताओ क्या होता है? पढ़ के आए 1/सेकंड। टाइम का आकेम क्या हो गया? सेकंड। बोलो कितना हो गया? 1/सेकंड स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो क्या बन गया? s-2। बताओ इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा? बताओ ऐसा यूनिट क्या बनना चाहिए इसका? रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। रेडियन अपॉन, देखो रेडियन पर सेकंड तो पुराना है और सेकंड और आ गया यहाँ पर, तो देखो रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा बच्चों? तो ऐसे जवाब दोगे ना तो मुझे ही पढ़ाने में मजा आता है। देखो एक्चुअली क्या होता है, हमारी कितनी बुरी हालत होती है। एक मोबाइल सामने रखा है, पहले हम बच्चों को पढ़ाते थे तो बच्चों के चेहरे दिखते रहते थे, किसी का बड़ी खुशी वाला, किसी का समझ में नहीं आ रहा सर, तो वो चेहरे दिखते थे तो एनर्जी मिलती थी। अब ये मोबाइल दिखता रहता है, आंखें और खराब होती है, सिर और दर्द करता है। तो अगर आप बोलते रहोगे ना बीच बीच में तो जिंदा होने का एहसास होगा मुझे, तो मजा आएगा पढ़ने में। इसलिए बोलते रहा करो बच्चों, भले से चाहे गलत बोलो चाहे सही बोलो लेकिन बोलो, ठीक है ना। गलत बोलने पे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा बहुत कहता हूँ, ठीक है ना। इधर करो ओके सर। 21। हाँ बोलो, कौन बोला? इधर देखो, सर ओके बोल रहा था, ओके बोला था।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। टॉर्क, अगला क्या आता है बच्चों? टॉर्क। वहां फोर्स पढ़ा था ना बच्चों, जैसे किसी ठेले पे धक्का मारते हैं, कम से कम ठेला तो चला लेना। ठेले पे धक्का मारते हैं, बोलो ठेला लीनियर मोशन करता है नहीं करता? बच्चों फोर्स की वजह से पार्टिकल कौन सा मोशन करता है? लीनियर। गाड़ी का स्टीयरिंग देखा आपने, फोर व्हीलर का, ट्रैक्टर तो चलाया होगा, तो फोर व्हीलर को पकड़ते हैं ऐसे, स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ते हैं। अब जब घुमाते हैं तो ऐसे घुमाते हैं ना। बताओ ये हाथ कहाँ जा रहा है? ऊपर। और ये हाथ कहाँ जा रहा है? नीचे। कोई स्टीयरिंग को यूं यूं चलाता है? स्टीयरिंग नहीं चलाता ना, ऐसे तो एरोप्लेन थोड़ी उड़ा रहे हैं यूं करके, एरोप्लेन नहीं, ऐसे घुमाते हैं, यूं घुमाते हैं या फिर यूं घुमाते हैं। तो बच्चों ये दो फोर्स है, इन्हें बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स। एक फोर्स ऊपर, एक फोर्स नीचे। बोतल का ढक्कन खोलते, देखा आपने बोतल का ढक्कन खोलते हैं, यूं घुमाते हैं बोतल को, एक फोर्स। ऐसा थोड़ी कि यूं घुमाते हो या यूं घुमाते हो, हमारा एक फिंगर आगे जाएगा तो एक फिंगर कहाँ आएगा? पीछे आएगा। एक साथ दो फोर्स लगते हैं, एक फोर्स ऊपर तो एक फोर्स नीचे। इस पेयर ऑफ फोर्स को बोलते हैं टॉर्क। और जब भी टॉर्क लगता है ना, रोटेशनल मोशन होता है। क्या होता है? रोटेशनल मोशन। तो टॉर्क बिल्कुल फोर्स की तरह है, और टॉर्क में फोर्स आता है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या होता है बच्चों? फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला होता है इसका? फोर्स इनटू डिस्टेंस। बोलो फोर्स का क्या होता है? kg m1 s-2। बोलो डिस्टेंस तो लेंथ है बच्चों, तो लेंथ का क्या होगा? मीटर। मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। बोलो क्या आ गया? बोलो m इंटू एम कितना हो गया? m2। कोई इसका ऐसा यूनिट बना के बता सकता है मुझे, जैसे फोर्स का भी ऐसा यूनिट होता होगा? न्यूटन मीटर। न्यूटन इंटू मीटर। क्या बनेगा बच्चों? न्यूटन इंटू मीटर बनेगा। वेरी गुड। आगे देखो 22 आता है बच्चों, मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंट। सर हाँ बोलिए। सर ये टॉर्क एक और बार बता दो। टॉर्क देखो, सर टॉर्क क्या होता है टॉर्क दोबारा समझो। टॉर्क वाला एक वैसे और मैं बार बताऊंगा आपको। टॉर्क देखो, ये मेरे पास एक पेन है यानी ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स मैंने कहाँ लगाया? ऊपर लगा दिया। उसी समय मैंने एक फोर्स कहाँ लगाया? नीचे। ये दो फोर्स लगे। बोलो ऐसे दोनों फोर्स लगाते हैं, बोलो ये पेन ऐसे घूम जाएगा नहीं घूम जाएगा? तो ये तो हो गया फोर्स, दोनों फोर्स, और इनके बीच में ये क्या है? डिस्टेंस। तो बच्चों फोर्स इंटू डिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? टॉर्क। फोर्स भी लगना चाहिए और डिस्टेंस भी होना चाहिए। जैसे इस पर एक फोर्स यहां लग रहा हो इधर, और इसी पॉइंट पर दूसरा फोर्स यहां लग रहा हो इधर, तो क्या घूम? सॉरी फोन आ गया था बीच में। इधर देखो मैं क्या कह रहा था। अब ये मार्कर पेन है, आपने एक फोर्स इस एंड पर लगाया ऊपर, देख रहे हो? आ रहा है ना सभी को सुना? एक फोर्स आपने यहां लगाया नीचे, तो बोलो पेन घूम गया नहीं घूम गया? घूम गया। फोर्स इंटू डिस्टेंस। वैसे टॉर्क बाद में पढ़ाऊंगा, पर देखो टीचर तो क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखा देते हैं इन चीजों को, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अब ये पेन के बीचों बीच मैंने एक फोर्स कहां लगाया? ऊपर। उसी फोर्स के जस्ट अपोजिट मैंने एक फोर्स कहां लगाया? नीचे। कोई बताएगा इस केस में ये पेन घूमेगा क्या? नो सर। नहीं घूमेगा ना। लेकिन एक फोर्स यहां लगाया और एक फोर्स इस एंड पर लगाया, बोलो घूम गया नहीं घूम गया? घूम गया ना। तो बच्चों फोर्स इनटू डिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? टॉर्क। ठीक है भाई, आ गया समझ में? ओके सर। इधर देखो, अगला आता है एंगुलर। अगला क्या आता है? एंगुलर मोमेंटम। जैसे बच्चों लीनियर मोमेंटम होता है, वैसे क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है बच्चों, वैसे क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। बोलो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था बच्चों? कल याद कराया था, नुकसान की बात की थी ना। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? बंदूक की गोली वाला एग्जांपल दिया था। अगर इतना समझाने के बाद भूल जाओगे, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? मास इनटू वेलोसिटी। बोलो मास को, वेलोसिटी को, और एक्स्ट्रा क्या लिख दो यहां पर? डिस्टेंस। एक्स्ट्रा क्या ले लो बच्चों यहां पर? डिस्टेंस।
तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, तीनों के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। बताओ क्या बनेगा? मास का क्या होता है? केजी। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। बोलो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। बोलो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? एस माइनस। बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? अगला देखो नेक्स्ट 23, चार्ज। बोलो चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? क्यू से। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। पढ़ा है ना लास्ट ईयर 11th क्लास में करंट का डेफिनेशन, 10th में, सॉरी 11th में नहीं 10th में करंट का डेफिनेशन पढ़ा है ना बच्चों? याद है किसी को करंट का क्या फॉर्मूला होता था? आई इज इक्वल टू, क्या होता था? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम। क्या होता था? चार्ज अपॉन टाइम। पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते थे? करंट। बोलो आई कौन है? करंट। क्यू कौन है? चार्ज। टी कौन है? टाइम। तो यहां से चार्ज निकाल लो बच्चों, आई इंटू कितना आ गया बच्चों? टी। बोलो क्यू को क्या लिखेंगे? क्यू का तो यूनिट ही निकालना है। बोलो करंट। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है बताओ? गुलाम। एम्पियर। 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 टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो बच्चों चार्ज का वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है बच्चों? अटक अटक के आ रहा है सर। अरे वो बीच में फोन आ गया था इसलिए हो सकता है वो क्या आ रहा डिस्टरबेंस है? हो। आ रहा है? बढ़िया आ रहा है ना? सर आवाज भी सही से नहीं आ रही है, अटक अच्छा अटक अच्छा के अच्छा, आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, बीच में कॉल आ गया था, 1 मिनट रुको। अब बताओ आ रहा नहीं आ रहा? सर अब ठीक है सर। ठीक है ना? बस लास्ट है, लास्ट इधर देखो, एम्पेयर इनटू सेकंड। बच्चों आपके चार्ज का ऐसा यूनिट नहीं है, सिंपल यूनिट कितना आ गया? एम्पेयर इनटू सेकंड। इसका ऐसा यूनिट बताया था मैं किसी बच्चे ने, कितना आया? बोलो क्या होगा ऐसा यूनिट? गुलाम। कूलम होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? कूलम। फोटो ले लो फटाफट से, इनका पढ़ना है इनको घर पे कल। बच्चों पढ़ा करो, और जो मैंने अभी ये पढ़ा है ना सारा, इसको रजिस्टर में नोट करके सामने बैठा करो, तो आसानी रहती है आगे आने वाले टॉपिक को समझने में। ठीक है भाई, बाकी कल पढ़ेंगे, है ना? ओके सर।